Good morning, friends. In this lecture, we will discuss Digital System Design Lab Logic Gate IC. Before this lab, in the last lecture, हमने बात की थी लॉजिक गेट्स की, जिसमें आपने बेसिक गेट, यूनिवर्सल गेट और अरिथमेटिक गेट्स सारे स्टडी कर लिए थे, उनका ट्रुथ टेबल स्टडी कर लिया था। आज हम उनके करस्पॉन्डिंग जो उनकी आईसी होती है उसकी बात करने जा रहे हैं, जिससे कि आपको लैब में कोई भी प्रोजेक्ट डिजाइन करना है, बनाना है या इम्प्लीमेंट करना है कोई एप्लीकेशन, तो आप अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, अपनी एक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई आईसी यूज़ करनी है, तो उसके लिए आपको पहले उस आईसी के रिलेटेड पता होना चाहिए कौन से गेट के लिए क्या आईसी है। इसके लिए आज हम इस लेक्चर में बात करने आए हैं। ठीक है, सो लॉजिक गेट आईसी बेसिकली ये 74 सीरीज आईसी है। इसके अंदर हम सारे गेट के लिए आईसी की बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आईसी है 7400, जो कि नैंड की तरह यूज होती है। इसको देखिए, इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है। ये आईसी 14 पिन की है। ठीक है, 14 पिन की है। अगर टॉप से इस आईसी को आप देखेंगे तो आपको टॉप से देखने पर एक डॉट मिलेगा। वो डॉट के पास की जो पिन होगी वो पिन नंबर 1 होगी, और ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 के जस्ट सामने 8 9 10 11 12 13 और 14 ऐसे आपकी 14 पिन होंगी। इसमें से पिन नंबर 7 आपकी ग्राउंड होगी। ग्राउंड का मीनिंग है 0 वैल्यू होगी। और पिन नंबर 14 पर हम सप्लाई देते हैं, जो कि 5 वोल्ट की होती है। तो ये फिक्स है, आपकी 7 ग्राउंड रहेगी और 14 पिन पर आप सप्लाई देंगे। उसके बाद आपके पास 12 पिन्स बची और आपको नैंड गेट इंप्लीमेंट करना है, नैंड गेट इसके अंदर पुट करने हैं। तो हाउ मेनी नैंड गेट्स आर देयर इनसाइड दिस आईसी? तो 12 पिन आपके पास अवेलेबल है, और एक नैंड गेट को इंप्लीमेंट करने के लिए 3 पिन चाहिए, 2 इनपुट और 1 आउटपुट। तो 3 डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 4। तो 4 नैंड गेट यू हैव टू पुट इनसाइड दिस आईसी। तो यहाँ देखिए, ये फर्स्ट नैंड गेट है जिसका इनपुट 1 और 2 पे दिया जा रहा है। करस्पॉन्डिंग आउटपुट यू आर गेटिंग एट पिन नंबर 3। Similarly, second NAND gate you have put here the input pin 4 and 5 and corresponding output you are getting at pin number 6. Similarly, यहाँ देखिए 9 और 10 इनपुट है और 8 पर आपको आउटपुट मिल रहा है। ऐसे 11 पर आउटपुट मिल रहा है, 12 13 इनपुट पिन है। इस तरीके से इस आईसी के अंदर 4 नैंड गेट है, 4 नैंड गेट इंप्लीमेंट किए गए हैं, और इस आईसी का नाम दिया गया है आईसी 7400। नैंड गेट आईसी की तरह यूज होती है, नैंड गेट की तरह यूज होती है आईसी 7400। याद रखना है कि नैंड गेट के लिए कौन सा आईसी है, ये आईसी है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन। और इसका स्पेसिफिकेशन क्या है? इसका जो प्रोपेगेशन डिले होता है वो बेसिकली 10 नैनोसेकंड होता है। ठीक है, प्रोपेगेशन डिले फॉर ईच गेट इज 10 नैनोसेकंड एंड द पावर कंजम्पशन फॉर ईच गेट इज 10 मिलीवॉट। 10 मिलीवॉट। ठीक है, और इसकी जो मैक्सिमम टॉगल स्पीड होती है उसकी बात करेंगे तो 25 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, 25 मेगाहर्ट्ज। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, सपोज कीजिए कि ये आपका नैंड गेट है, ये आपकी एलईडी है। अब मुझे ये एलईडी ग्लो करानी है, तो इनपुट पे क्या वैल्यू होनी चाहिए? तो आपको सबसे पहले क्या बताना चाहिए? इसका ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल क्या कहता है कि अगर आप इनपुट देंगे वो सम होगा, पहले इनपुट देंगे वो मल्टीप्लाई होगा, उसका फिर उसके बाद उसका बार हो जाएगा। तो आपने ए और बी, ठीक है, एक भी यदि 0 रहेगा तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा? हाई मिलेगा। अगर दोनों इनपुट आपके 1 हो गए, जैसे देखिए ये ए बी, तो पहले मिलेगा आपको a इंटू बी और फिर मिलेगा a इंटू बी का बार। तो 0 0 0 1 1 0 1 1, तो क्या मिलेगा? 0 0 0 1। इसका बार कर देंगे तो 1 1 1 एंड 0। तो केवल एक केस में आपको 0 मिल रहा है जिसमें कि सारे इनपुट हाई है। बाकी के सभी केसेस में जिसमें कि कम से कम एक इनपुट 0 है, आपको आउटपुट हाई मिल रहा है। तो अगर एक इनपुट आपका 0 रहेगा तब आपका ये आउटपुट 1 मिलेगा, हाई मिलेगा, तो उस केस में आपकी एलईडी ग्लो करेगी। यदि दोनों इनपुट आपके हाई हो जाएंगे तो करस्पॉन्डिंग आउटपुट 0 हो जाएगा और ये एलईडी ग्लो नहीं करेगी। किसी भी आईसी को एज ए स्विच हम यूज करते हैं। जैसे कोई एप्लीकेशन में आपको कहीं बजर यूज करना है, वो बजे, या कोई लाइट ग्लो करे जिससे पता लगे कि वहां पे क्या हैपन हुआ है,
तो इस तरह के केसेस की मॉनिटरिंग या इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर आपको कोई चाहिए होता है इंडिकेशन या सिग्नल, तो आप उसके लिए इस तरह के स्विचेस को यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे बजर यूज करते हैं लाइट ग्लो कराने के लिए, जैसे मैंने यहाँ एलईडी ग्लो कराई है ना। गेट पे कोई खड़ा है तो अगर कोई स्टैंडिंग है गेट पे तो लाइट आपकी जल रही है, ग्लो कर रही है, उससे पता लग रहा है कि गेट पे कोई स्टैंडिंग है। या बजर बज गया, वाटर डिटेक्टर है कोई मान लीजिए, है ना, कि आपने वाटर टैंक फिल करने के लिए सप्लाई मोटर ऑन की हुई है, वहां पर वाटर डिटेक्टर लगा रखा है, जैसे ही वो फिल हो जाएगा तो आपका इंडिकेशन या बजर बजेगा या फिर लाइट इंडिकेशन होगा। इस तरीके से आपको डिपेंड करता है कि किस तरह से कहाँ यूज करना है। ठीक है, इसके बाद दूसरी आईसी है नॉर गेट की तरह यूज करते हैं, उसका आईसी का नंबर है 7402, ये आपको याद रखना है। सेम कॉन्फ़िगरेशन है, देखिए बस इसके अंदर जो आपने 4 नॉर गेट रखे हुए हैं उनका इनपुट 2 और 3 पर है। यहाँ पर ध्यान, यहाँ पर राइट साइड में आउटपुट मिल रहा है, यहाँ लेफ्ट साइड में आउटपुट मिल रहा है, तो 1 पे आउटपुट मिल रहा है, 2 और 3 पर इनपुट है। ऐसे ही 4 पर आउटपुट है, 4, 5, 6 पर इनपुट है, 10 पर आउटपुट है और 13 पर आउटपुट है। ठीक है, इस तरीके से ये आईसी को भी यूज किया गया है। अब इस आईसी को इसकी जो नॉर गेट होता है उसके लिए क्या होती है ट्रुथ टेबल, ये हम आपको लास्ट क्लास में बता चुके हैं। ये पहले क्या करेगा, पहले सम करेगा और उनका फिर क्या कर देगा, इन्वर्ट कर देगा। तो केवल एक केस में आउटपुट आपको हाई मिल रहा है, जब आपके दोनों इनपुट 0 है। ठीक है, सभी इनपुट 0 है तभी आपको आउटपुट हाई मिलेगा। तो अगर आपको यूज करना है ये आपका नॉर गेट से, अगर एलईडी सपोज करो ये ग्लो करानी है तो आपके इनपुट सारे कैसे होने चाहिए, 0 होने चाहिए, तभी आपका ये आउटपुट हाई मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना है कि 7th पिन आपकी ग्राउंड रहती है और 14th पिन पर सप्लाई आपको देनी होती है। ठीक है, ये आपका नॉर गेट आईसी है। नेक्स्ट आईसी वी हैव 7404, दैट इज नॉट गेट आईसी। नॉट गेट इंप्लीमेंट करने के लिए केवल आपको 2 ही पिन की नीड होगी, एक गेट को रखने के लिए, एक इनपुट एक आउटपुट, जिसके हिसाब से हमारे पास 12 पिन है और एक नॉट गेट को इंप्लीमेंट करने के लिए 2 पिन की जरूरत पड़ेगी, तो टोटल आपके पास यहाँ पर 6 नॉट गेट इंप्लीमेंट करने होंगे। इस आईसी के अंदर देख रहे हैं आप 6 गेटेड है, 6 गेट लगा रखे हैं नॉट गेट। 1 पे इनपुट है, 2 पे क्रॉसपेंडिंग आउटपुट है, ये इन्वर्ट करेगा। 1 पर 0 होगा तो 2 पे आपको 1 मिलेगा, ऐसे ही 3 पे 1 होगा तो 4 पे 0 मिलेगा, ये इन्वर्ट करके मिलेगा। ठीक है, तो ये आपकी 7404 आईसी है। नेक्स्ट आईसी भी है आईसी 7408, दैट इज एंड गेट आईसी। इसके अंदर एंड गेट है, 4 एंड गेट वी हैव पुट इट इन दिस साइड आईसी। ठीक है, 1 पे और 2 पे इनपुट देंगे तो आउटपुट करस्पॉन्डिंग यू विल गेट एट पिन नंबर 3. If you apply the input at 4 and 5, corresponding output you will get at pin number 6. So in this way आप इस IC को समझ सकते हैं. ठीक है, तो ये आपकी एंड गेट IC है. याद रखना है ये नंबर आपको. NAND गेट, NOR गेट, NOT गेट, AND गेट. नाउ वी हैव OR गेट IC. ठीक है, OR गेट IC में हमने क्या रखा हुआ है, देखिए 4 OR गेट हैं आपके पास, क्योंकि एक OR गेट को इंप्लीमेंट करने के लिए 2 इनपुट लेकर के हम बात करेंगे तो 3 पिंस को ये कवर करेगी. तो 12 पिंस हमारे पास हैं, जिसमें से आपको इस तरह से रख सकते हैं. 4 आपके OR गेट रख सकते हैं. 1 और 2 पे इनपुट देंगे तो 3 पे आउटपुट मिलेगा. इस तरीके से आप देख सकते हैं. तो ये IC को आप यूज कर सकते हैं. ये ग्राउंडेड है, ये आपकी पिन VCC 14 पे सप्लाई दी हुई है. ठीक है, इस तरीके से हमारे पास नेक्स्ट, और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट IC है XOR IC. XOR गेट की तरह यूज होती है. दैट इज 7486 IC है. इसके अंदर XOR हमने 4 रखे हुए हैं. देखिए अब XOR की ट्रुथ टेबल क्या होती है, अगर सेम वैल्यू रहेगी तो 0, डिफरेंट रहेगी तो 1. ठीक है, तो अगर आपको यूज करना है ये तो ये ग्लो कब करेगी, जब दोनों पिन पर जो इनपुट है वो डिफरेंट रहेगा, तब तो ग्लो करेगी. अगर दोनों इनपुट पे आपका वैल्यू सेम रहेगा तो ये आपका आउटपुट 0 मिलेगा और ये आपकी एलईडी ग्लो नहीं करेगी. तो XOR गेट का बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, आप देखिएगा कि क्या क्या एप्लीकेशंस हैं. तो ये हर एक
गेट के लिए एक पर्टिकुलर आईसी है, उसका एक पर्टिकुलर नंबर है जो आपको याद करना है, जिसके लिए आपको याद करने के साथ साथ में अपने प्रोजेक्ट में कब किस आईसी को यूज करना है तो उस पिन नंबर के हिसाब से उस आईसी के नंबर के हिसाब से आपको यूज करना होता है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में मेरा बस पर्पज इतना ही था कि लॉजिक गेट के लिए एक पर्टिकुलर आईसी हम यूज करते हैं, उसका क्या सीरीज नंबर होता है, हम उसको कैसे पहचानते हैं, क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्या उसके स्पेसिफिकेशंस होते हैं, तो ये आपने जान लिया होगा। आगे आप जो प्रोजेक्ट करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, आप इन आईसी को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको याद रखना है ये 74 सीरीज आईसी है। 7400 फॉर नैंड गेट, 7402 फॉर नॉर गेट, 7404 फॉर नॉट गेट एंड 7408 फॉर एंड गेट, 7432 is for OR gate and 7486 IC is for XOR gate. According to your need you can use IC, जो भी यूज करनी है आप कीजिए। ठीक है, तो इस लेक्चर में आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी आईसी होती क्या है, क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, कैसे पिन नंबर काउंट करते हैं, क्या उनके स्पेसिफिकेशंस होते हैं और उनको कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो लैब में आप करेंगे जब इंप्लीमेंट तो ये आईसी आपको वहां दिखेंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, और आपको आईसी का भी पता लग गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।